किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूल धन का 9/16 है। यहां सिंपल सा फॉर्मूला लगा लीजिए, SI इज इक्वल टू PRT/100। अगर कोई धन P है और उसका 9/16 साधारण ब्याज है, यदि वह संख्या जो प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है और ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों बराबर, दैट मीन्स R²/100। यही मतलब R बराबर T के, चाहो तो इसे R² लिख लो, चाहो तो T² लिख लो, समय चाहिए तो T² लिख लीजिए, बात बराबर है। P से P गया, स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये 3/4 आएगा, ये T अगर लोगे तो ये T/10 आएगा, यानी 30/4 भाग दोगे 7.5 वर्ष इसका आंसर आएगा। 7.5 ईयर इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 426 का जो आंसर आएगा 7.5 ईयर आएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत संयम से पढ़ेंगे, हर एक चीज को सीखेंगे और 426 के बाद 427 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन CI पर है, ठीक है, तो इसे समझेंगे। 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपए का कितना मिश्र धन होगा जबकि ब्याज छमाही जोड़ी जाए। देखिए जब छमाही, देखिए वैसे तो कहीं CI नहीं बोला, बट जब छमाही जोड़ी जाए बोला तो आप समझ लो ये क्वेश्चन CI का हो गया। देखा जाए रेट हाफ हो जाएगा, 4 की जगह 2% होगा, टाइम प्यारे दोस्तों डबल हो जाएगा। बोलो मगर प्यार से, 1.5 वर्ष की जगह अब समय हो गया 3 वर्ष। हर चीज को बड़े मोहब्बत से हम लोग सीखते हैं। अब हमारे पास कितना है, 60,000 रुपया है और 2% के हिसाब से निकालेंगे तो परसेंटेज 2 जीरो गया, यानी 1200 आया। 2% निकालोगे यानी 2 जीरो गया, ये 24 आया, और 2% निकालोगे तो ये 0.48 आया। देखा जाए समय 3 साल यानी 3:3:1 का खेला होगा। हमसे खुल के कह रहा है कि भैया मिश्र धन बताओ, तो यहां से ये CI प्राप्त होगा हमको, ये प्रिंसिपल है और इन दोनों का जो योग होगा वही हमारा अमाउंट होगा। सर ये क्या, अब देखो दशमलव के बाद 4.8 आया, ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं, यानी आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ऑप्शंस नंबर A आंसर हो गया। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, ना ही मैंने जोड़ा, क्योंकि 0.48 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है बच्चा, तो उसके मुताबिक हम लोग आंसर देंगे। बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए और हर चीज को सीखिए। दोस्तों सारी चर्चा हम कर लेंगे जब 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए और मोहब्बत से अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, मोहब्बत से पढ़ लीजिए। कहता है 16 से ही 2/3% वार्षिक दर से कितने वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस राशि के बराबर हो जाएगा। 16 से ही 2/3%, इसकी वैल्यू 1/6 आती है, तो यही 6 इज द राइट आंसर। सीधी सी बात, सीधी सी बात। सर क्यों भाई, 1 साल में 1 ब्याज मिलेगा, मतलब 6 का 1 मिलेगा, और 6 साल में 6 मिलेगा जो कि बराबर हो जाएगा, यानी 6 वर्ष इज द राइट आंसर। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए आप ऐसे कीजिए, आंसर आएगा। कभी कभी बच्चों की आत्मा नहीं मानती है तो SI इज इक्वल टू PRT/100 लिख दीजिए।
प्रिंसिपल और ब्याज दोनों बराबर है तो काट दीजिए 1। रेट हमें दिया है 16 से ही 2/3 यानी 50/3 टाइम बाई 100। 50 से ये 2 बार गया और टाइम 3 × 2 यानी 6 आ गया, यानी 6 वर्ष आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6 ईयर होगा। 428 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बड़े संयम से पढ़िए सभी लोग और चीजों को सीखिए, ठीक है। 428 के बाद 429 नंबर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर लेवल का आएगा तो ये एक लेवल का क्वेश्चन है जिसे हम प्यार से करा देंगे। जैसे 8,000 रुपया है, 8,000 रुपए R%, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा यानी 80 R आएगा। फिर इसका R%, तो सीधी सी बात R/100 यानी 80 R²/100, ऐसे ही लिख दे रहा हूं मैं। फिर इसका R% यानी 80 R³ ऐसे लिख दिया। कह रहे 3 साल का CI माइनस SI, 3 साल 3:3:1। देखा जाए अब 1 0 से 1 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले को छोड़कर ये पूरा का पूरा 3 साल का CI माइनस SI होता है मेरे मासूम से दोस्तों। इसका अर्थ हुआ 8R²/10 प्लस, अच्छा 3 गुना है तो यहां 3 का गुणा कर दीजिए, 8R³ 1000 = 61 रुपए। इसके बाद का असली खेला होता है इस क्वेश्चन का। इसे वाया ऑप्शंस लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन 5% है, अगर मैं R² की जगह मतलब 5 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। 5 से ये 5 बार, 5 से ये गया कितनी बार, तो 2 बार, 2 से ये 4 बार, 3 × 4 × 5 यानी 60 हो गया। यहां रखा हमने तो 5 का क्यूब 125 हो गया। 125 से ये गया 8 बार, 8 से ये गया यानी यहां सिर्फ 1 आया। 60 + 1 61 यानी 61। सीधे आंसर इसका आ गया R = 5%। यही एक तरीका है जल्दी करने का। अब बहुत से बच्चे हमसे ये कहेंगे कि सर ये तो पहला था, अगर ये 5 अंतिम में होता तो क्या करते। डरना नहीं, समझना है। एक एक शब्द अगर समझ लोगे तो आप बादशाह। अब आप मोटा मोटा देखो, अगर मान लो 10% होता तो 24 ये और ये 100, 10 गया तो यानी 10, 240, यहां 61 आ रहा है तो यानी 10 वाला नहीं होगा। अगर 8 वाले में आ गए तो 8 का 512 हो गया भाई, 8 का स्क्वायर 64, 64 8 512, और 512 10 से भाग दोगे तो 51 पॉइंट कुछ, ठीक है। और 3 का गुणा तो 150 के ऊपर हो गया तो 8 भी नहीं हो सकता। ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं, यानी आप ओरल भी कर सकते थे। तो 5% इज द राइट आंसर। दोस्तों ये एक वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सम्मान करना पड़ेगा। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर तेजी से कर दीजिए क्योंकि बड़े प्यार से हम पढ़ाते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी अच्छे से अपडेट कर रहा हूं मैं और आपको सिखा रहा हूं। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई प्रचंड ज्ञान की जरूरत नहीं है। x = 1/11, ये 11 इसके साथ आएगा यानी 11x हो गया, माइनस का 1 हो गया। x = -1/9, ये 9 इसके साथ आएगा, 9x हो गया। -1 इधर आया तो +1 हो गया। देखा जाए अब इन दोनों का सिर्फ गुणा होगा, इन दोनों का सिर्फ गुणा होगा 11x - 1 और 9x + 1 इज द राइट आंसर। 11x - 1 और 9x + 1 इज द राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने 11x - 1 और 9x + 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। जैसे ये क्वेश्चन बच्चा इस बार आपने देखा होगा रेलवे के एग्जाम में काफी पूछा गया, तो आप याद कर लो। जैसे sin 15 की वैल्यू याद कर लो, क्या होती है, √3 - 1/2 होती है। cos 15 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर √3 + 1/2 होती है। ऐसे ही tan 15 की वैल्यू, क्योंकि इस साल ये सारी वैल्यू पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 - √3 होती है। और 10 के बाद cot 15 भी बहुत फेमस था, 2 + √3 होती है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हमसे कहता है tan 75 का मान, जो tan 75 का मान होता है वही cot 15 का होता है, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे हम पूरक कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आंसर 2 + √3 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2 + √3। बाकी आपको ये नहीं कि 75 को 45 + 30 करके सॉल्व करना है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए प्यार से सीखिए। एक बच्चा कहता है सर थोड़ा सा एनर्जी लाओ, मतलब कस कस के चिल्लाए, क्या चाहते हो? अरे देवता, प्यार से सीखने से हमें ज्ञान आता है। चिल्लाने से क्या होता है ना, वो चिल्लाने वाले बहुत से यूट्यूबर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। वो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, बच्चा खुश है। क्यों? क्योंकि उसको आना नहीं, उसका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। हाँ, ये नहीं बताएंगे, वो कहेंगे ओ 10 a + 45, 10 75 की वैल्यू, 10 75 की वैल्यू, 2 + √3। बस शेयर करो शेयर करो शेयर करो, बस तुम उसी में ही जाओगे। यहां जो 4 ठो बताया है ना, यही पेपर में आता है। समझ गए देवता? पता नहीं कौन सी दुनिया से, या तो सस्ता नशा करते होगे, ये भी है। हाँ, चिल्लाने से काम नहीं है, प्यार से पढ़ने से होता है। मेरे पास पढ़ो तो प्यार से सीखो। दिए गए चित्र में, अब यहां चित्र ही गायब है, कोई बात नहीं। PAQ वृत्त का स्पर्श रेखा है, तो बच्चा चित्र जब गायब है तो चित्र बना देते हैं। हाँ, चित्र बना देते भाई। नहीं दिया तो भाई मैं क्या करूं? हो सकता है हमने, समझ गए ना, कोई बात नहीं। दिए गए चित्र में PAQ वृत्त का स्पर्श रेखा, PAQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, जिसमें BC वृत्त का व्यास है। व्यास है तो आप खुद ही जानते हो, ऐसे जाएगा। ये B और C वृत्त का व्यास हो गया, तो ये त्रिज्याएं हो गई। यदि BAQ 60 डिग्री है, ठीक है। तो भाई चित्र तो दिया नहीं गया था प्रकाश सर को, फिर भी प्रकाश सर बना रहे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। कह रहा BAQ ना, ये ऐसे कर लेते हैं। BAQ 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ABC का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान ज्ञात करना है। दोस्तों बड़े प्यार से छोटी छोटी, देखिए ये चित्र मैंने बनाया है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है दिए गए चित्र में। अब मेरे पास चित्र नहीं है, इसलिए मैंने स्वयं बना के दिखाया है, ठीक है। अब किताब में क्या छपा है वो आप देख लीजिएगा, जो बना दिया वो भी सही है, मुद्दा खत्म। देखो पहली बात तो आप ये जानते हो कि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। ये तब जब ये चीज हमारा क्या हो, डायामीटर, जिसे हम व्यास कहते हैं। देखा जाए ये हमारा डायामीटर है जिसे हम व्यास कह रहे हैं, तो ये एंगल तो 90 हो गया। दूसरी बात हमने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनता है
और ऐसे ये टेंजेंट जा रही है। अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये बीटा हो जाएगा। यूथ रेलवे किताब में भी हमने अभी हाल ही में ही पढ़ाया है, भर भर के सिखाया है। तो मासूम से दोस्तों ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 है तो बाय डिफॉल्ट ये 30 हो जाएगा। हमसे कहता है कि प्रभु ए बी सी का मान बताओ, एंगल ए बी सी का मान 30 डिग्री आएगा। दैट इज कॉल्ड प्रकाश सॉल्यूशन। मोहब्बत से, प्यार से सिखाते हुए, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए। चलिए हर एक चीज को धैर्य, संयम और विवेक से सीखिए, ठीक है। चलिए 432 के बाद 433 नंबर क्वेश्चन, बड़े प्यार से सिखाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं। एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 9 है, पिघलाकर एक ठोस गोला बना दिया गया। हमेशा याद रखना, जब भी एक आकृति से हम दूसरी आकृति बनाते हैं, उस केस में प्यारे दोस्तों आयतन बराबर करते हैं। क्या करते हैं? आयतन बराबर करते हैं। यह बात ठीक है, आयतन बराबर करते हैं, यह बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि दोनों के आपको क्या करना है? आयतन बराबर करना है, ठीक है। तो एक ठोस सिलेंडर जिसके आधार की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 9 है, पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। जैसे नहीं बचपन में आपने देखा होगा कि दुनिया भर की मूर्ति वाले आते थे, मोरंग में या बालू से दूसरी मूर्ति बना देते थे, बचपन की यादें। अब थोड़ा चलन कम है, पर पहले यही होता था, ठीक है। तो बच्चा बस आयतन बराबर करना है। अब सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई ऐसे रखो, आर यानी 6 का स्क्वायर और एच यानी 9। बोलो हां। ठोस गोला बनाया गया जिसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। मासूम से दोस्तों मोहब्बत से सीखिए, पाई से पाई गया, पहले बोलो हां। 6 का स्क्वायर 36, 4 से ये 9 बार में जाएगा। अब ये 9, ये 9, ये 3, यानी 3 की पावर 5 आ गया। समाज इसको भी ये लिख सकता है कि 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर बराबर आर क्यूब के। तो यहां से 3 ऐसे आएगा और ये क्यूबिक रूट में 9, 3 का स्क्वायर 9 ऐसे, और ये क्यूबिक रूट में, यही इसकी त्रिज्या हो जाएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस आपके सामने, यही इसका आंसर होगा। तो जितने प्यार से आप सीखेंगे उतने अच्छे से जानेंगे। नहीं, एक बच्चा कह रहा है कमेंट, अरे मेरे भाई कमेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं देवता, ठीक है। अब कुछ के लिए मैं अच्छा होता हूं और कुछ के लिए बुरा होता हूं। एक चीज समझो, डिटॉल का साबुन आता है, आप सही से उसका ऐड देखोगे 2-4 कीटाणु हमेशा बच जाते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 2-4 कीटाणु तो हमेशा बचे ही रहेंगे, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। समझ गए? मतलब ये समझो 95% में वर्क करता हूं, 5% वो कीटाणु हाई लेवल के हैं, वो नहीं। समझ गए? तो प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए। 433 के बाद 434 नंबर क्वेश्चन। हां, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर का आयतन क्या? अब ये एक फर्जी क्वेश्चन है। क्या है? फर्जी क्वेश्चन। बेलन है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच लगाना है, बस जिसने लगा लिया वो बादशाह, वरना स्वयं जिम्मेदार। 22/7, 7 × 7, ऊंचाई 2,
तो 7 से 7 गया, अब 22 गुणे 14 कर लो, शायद ये 308 ही आएगा, करके देखो। ठीक है, तो 308 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 434 के बाद 435 नंबर कहता है, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, अभी तक आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। 435 नंबर हम आपको ये बता दें, ठीक है मोहित ठाकुर मेरे भाई, हम आपको ये बता दें, ये एक वास्तव में अच्छा क्वेश्चन है। 400 कौन सा 35 नंबर। सर ऐसा क्यों? ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। राहुल जी, सोनू जी, ओनली स्टडी जी, दिनेश पाल जी, बोलो हां। इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक मान लो मीनार है, एक मीनार ये है, दोनों एक ऐसे और ऐसे हो रही है, समझ गए। और यहां से जो मिड पॉइंट है, यहां से ये दूरी पूछी जाती है। ये मीनार की लंबाई a, ये मीनार की b और ये c। तो इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व करने से आता है कि 1/c बराबर 1/a प्लस 1/b। तो 99% बच्चा इसको याद कर लेता है, और जो 1-8% बचते हैं वो पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर तो आपको सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। अब समझो, 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, एक 8 है, एक 12 है। दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी एक दूसरे के तल तक खींची जाती है, मतलब रस्सी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक खींची जाती है शीर्ष से। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सी एक दूसरे को काटती हैं, वही चीज है। क्वेश्चन प्यारा है ये। जमीन से अब काटेंगे तो यहां पर, तो ये ऊंचाई पूछी गई है। अब जो बच्चा नहीं जानता वो छोड़ आता है, कहता ये कहां, ना एंगल दिया ना कुछ दिया, वाई दिस कोलावरी, वो परेशान हो जाता है। ठीक है, और जो समझदार है वो कहते हैं सर प्रभु 1/c इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। भैया इसीलिए कहते हैं पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई से होता है। यहां 3 आएगा, यहां 2 आएगा, तो c बराबर 24/5 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 24/5 हो जाएगा। ये एक प्यारा क्वेश्चन है जिसे पढ़ना चाहिए। समझ गए मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, चलिए सोनू जी बहुत अच्छे, एजाज अहमद बहुत उम्दा, ओनली स्टडी बहुत उम्दा, दिनेश पाल बहुत उम्दा। तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। 435 के बाद 436। देखो किसी को अगर लगे कि ये लाइव क्लास नहीं है तो देवता ये समय देख लेना, बाकी सब मोह माया है। ठीक है, कहता है साइन 15 बराबर दिस वन, तो tan 15। देखो tan 15 की सीधे थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यू याद करवाई थी। क्या होती है बच्चा? 2 माइनस √3। आज ही के सेशन में स्टार्टिंग में देख लेना, यही वैल्यू होती है। सीधे याद, 2 माइनस √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक। यदि एक बटन का मानक विचलन इतना है तो विचरण का मान क्या है? देखो मानक विचलन को हम लोग सिग्मा कहते हैं जो कि 9 है, और विचरण गुणांक को हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं जो कि 81 हो जाएगा, यानी 9 का स्क्वायर। यूथ कंपटीशन में 5 घंटा हमने पढ़ाया हुआ है। क्या मीन मीडियन मोड, उसी में मानक विचलन, वेरिएंस, ये सब उसी में सिखवाए हुए हैं। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन, कहता है समीकरण इतना इतना द्वारा किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित किया जा सकता है। एक चीज देखो, इसकी अगर मैं स्लोप देखूं, स्लोप यानी प्रवणता m1, तो समाज कहेगा सर -6 अपॉन माइनस का ये, यानी इसकी स्लोप 2 आएगी।
M2 का देखूं तो 2 माइनस का और माइनस का 1, यानी ये दोनों की स्लोप समान है। अगर स्लोप समान है तो समांतर हो जाएगी। पहली कंडीशन तो ये है कि स्लोप समान है तो समांतर हो जाएंगी। या आप ऐसे कर लो कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो भी आपकी बोथ लाइंस आर पैरेलल, यानी समांतर। देवताओं 6/2 ऐसे -3/-1 और 10/9, तो ये देखिए ये तो डज नॉट हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसके बराबर नहीं, बट ये दोनों सेम सेम, यानी इसका आंसर आएगा पैरेलल। क्या आएगा? पैरेलल। और याद रहे, बहुत जबरदस्त पढ़ाया है यूथ रेलवे की किताब, अभी फिर से पढ़ा रहे हैं दोबारा, और जिसने पढ़ लिया वही बादशाह, वही बादशाह। 438 के बाद 439 नंबर, ठोको लाइक, बोलो हां। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल बराबर 0। कहता है वह समीकरण ज्ञात करो जिसके दोनों मूल इतना और इतना है। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स की ओर जाएं दोस्तों, अगर हम सम ऑफ रूट्स की ओर जाएं तो इनको जोड़ेंगे तो ये समाज हमें 2ax देगा, वो भी माइनस का। तो वो चीज हमारी किस में आ रही है? सिर्फ b में आ रही है। और दोनों का अगर गुणा करेंगे तो a² माइनस b हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 439 का b होगा। ठोको लाइक, बोलो हां, बोलो बोलो। 439 के बाद 440 नंबर क्वेश्चन, ये पिरामिड का क्वेश्चन है। बच्चा वैसे तो आपको बहुत ज्ञान की जरूरत होगी इस क्वेश्चन में, फिर भी बहुत ईमानदारी से कम समय में सिखा देते हैं। एक समकोणीय पिरामिड का आधार 16 इकाई विकर्ण वाला एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। तो ये एक वर्ग बना लीजिए, और जिसका विकर्ण 16 है, जिसका विकर्ण 16 है, तो विकर्ण 16 है तो सीधी सी बात है ये चीज 8 और ये चीज 8 हो जाएगी। पिरामिड को आप ये समझो जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, उसकी फर्श को देखो और पंखे की ओर जाओ एक ही बिंदु में, यानी यहां से अगर देखे जाए ऐसे, जैसे ये हमने लाइन खींच दी, अब इस पे ज्यादा डेप्थ नहीं बता सकते, या तो आप छोड़ दो या समझ लो। तो ये जो लाइन है, तो यहां से ऐसे ऐसे सब परपेंडिकुलर, जैसे हमने ये ऐसे कर दिया ऐसे, तो ये चीज यहां से परपेंडिकुलर होगा। आप वो छोड़ दो, आप अपने कमरे का छत देखो ऊपर का, और पंखे को देखो, तो जहां से वो लटका हुआ है, अगर हम पंखे के जहां घूमता है वहां तक आए तो वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बोलो बोलो। अब ये 3D में तो फिगर नहीं बन सकता, समझ गए? तो ये तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो हां कि हां। और हमसे कह रहा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ज्ञात करना है। और जो पहले समझो, और उसके चारों कोनर से अगर हम ऐसे ऐसे बांध दे, जैसे ये पंखा दिख रहा है, जैसे ये चीज है, और यहां पर लाए तो ये 3D में समझो, ऐसे ऐसे बांध दिया जाए, ये यहां पर अभी तो आपको स्क्वायर में दिख रहा होगा, इसको बाहर लाओ पॉइंट 3D में, अरे देवता ये बाहर आएगा तो ये ऐसे दिखेगा, समझ गए? तो ये चीज 17 है, ये चीज 8 है, 8 17 हमको हाइट चाहिए, तो ट्रिपलेट से ये 15 आ जाएगा, 8 15 और 17। ऐसा कर लो, हम आपको बता दें, YouTube में आप सर्च कर लेना पिरामिड प्रकाश सर मैथ, बस इतना करके YouTube में आज सर्च कर लेना, आपको पिरामिड वाला वीडियो मिल जाएगा। जबरदस्त 2 घंटे का, जीरो से हीरो लेवल, इतना प्यारा। चाहे आप SSC का भी एग्जाम दो, CGL प्री मेंस, क्योंकि उसमें ही पूछा जाता है ज्यादातर, सब धुआं धुआं। वहां हमने विस्तार से एक एक चित्र डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। ऐसे ही कर लो, पिरामिड प्रकाश सर मैथ करके सर्च करो, ज्यादा होगा अभी क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम में डाल देंगे। 440 के बाद 441 नंबर, भाई और क्या कर सकते हैं हम? अब एक क्वेश्चन में तो ये नहीं कि हम 1 घंटा बता दें,
एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या इतनी है। पहला नाम क्या है? बेलन। बेलन का जो आयतन होता है बच्चा बच्चा जानता है, और शंकु का आयतन होता है वो भी बच्चा बच्चा जानता है। उनकी ऊंचाई इतना, उनके आयतन का रेशियो चाहिए, तो पाई से पाई कट गया। R1 यानी √3 का स्क्वायर 3, R2 √2 का स्क्वायर 2, नीचे ये 1/3 लटका हुआ है भाई, ये 1/3 लटका हुआ तो ये ऊपर जाएगा, बोलो हां। बाकी √2 अपॉन √6, काटो पीटो और आंसर बताओ। सभी कहते हैं सर हम तो सॉल्व कर लेंगे, हम भी कहते हैं कर लोगे। √2 से ये गया √3 टाइम्स, √3 से ये √3 टाइम्स क्या, यानी 3√3 अपॉन 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3√3 अपॉन 2 हो जाएगा। 441 का राइट आंसर, 441 का। प्यार से सीखिए, मोहब्बत से। बच्चा आप भी जानते हो, कहता प्रवणता इतना है और y प्रतिच्छेद मतलब y इंटरसेप्ट 2 है, तो होने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो सभी जानते हैं कि y बराबर mx प्लस c होता है, यही y इंटरसेप्ट और यही हमारा स्लोप होता है जिसे प्रवणता कहते हैं। y ऐसे रखो -4x और ये 2 हो गया। अब एक बात को समझो, सारे इक्वेशन में आप देख लो कहीं y/2 दिख रहा है, कहीं y/3 दिख रहा है, कहीं y/4 दिख रहा है, यहां सिर्फ y दिख रहा है। ऐसा करो पूरे में 2-2 का भाग दे दो, बाकी फिर देख लिया जाएगा। हाँ वो सेट करना है, ये आंसर होना है। अब ऐसा क्यों 2 का ही क्यों भाग? अगर ऐसा कहते तो देखो सब में 2x 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 है, इसीलिए हमने 2 का भाग दिया। अगर कोई मैटर हो जाए कि सर वाई दिस पोलावरी, भाग दे दो तो माइनस का 2x प्लस का 1 ये इत्थे आएगा, तो प्लस का 2x y/2 इज इक्वल टू 1। फेमस क्वेश्चन है और बड़े प्यार से प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैंने बता दिया। अरे अब तो ठोक दो लाइक, बोल दो हां। चलिए दोस्तों, क्या आपने सेशन को शेयर किया? बिल्कुल नहीं किया, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा मगर प्यार से, मगर प्यार से। 442 के बाद 443 नंबर कहता है tan 405 डिग्री की वैल्यू, हमेशा याद रखना 360 का जितना मल्टीपल हो तो पहले तो उसे हटा देना। 10 माइनस का 405 आप जानते हो, आप मोटा मोटा देखो 10 माइनस थीटा तो माइनस का tan थीटा होता है, ये तो बचपन से सिखाया ही गया, नहीं सीखा तो आप सीखो। और tan 405 को 360 प्लस 45 कहते हैं। 360 हटा दो जो हमने बताया, माइनस का tan 45 और tan 45 होता है 1, तो माइनस सिंबल आगे लगाए, -1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 443 हो जाएगा। ठोको लाइक, मतलब 443 क्या, -1 आएगा 443 का। अरे -1 आएगा, 1 कौन सा भैया देवताओं, -1 आंसर, ये सब देवता है हमारे। यूथ की किताब में हमने मीन मीडियन मोड पढ़ाया हुआ है, वहां भर भर के बताया हुआ है कि अगर विचरण गुणांक चाहिए आपको, कई चीजें हैं वहां थ्योरी जरूर पढ़िए क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी में। विचरण गुणांक की जो वैल्यू होती है, मानक विचलन जिसे स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, अपॉन मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कहां गया, 4.5 माध्य 18, ये 100, इससे ये गया कितनी बार, 4 बार, और 4 से ये गया 25 बार, यानी 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 टाइम्स 4 का आंसर 25% आएगा। $445 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से।
कहता है त्रिभुज एबीसी में कोई एक त्रिभुज है ए बी और सी में डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, पहले बोलो हां। और एडी और डीबी का रेशियो 3:1। प्यारे दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है थेल्स थ्योरम, अभी ज्योमेट्री यूथ की हमने पढ़ाई हुई है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। ट्रायंगल थेल्स थ्योरम बताया हुआ है, हिंदी इंग्लिश थेल्स से बोलते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, जिस रेशियो से ये डिवाइड होंगे उसी रेशियो से ये डिवाइड होंगे अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम। और मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योमेट्री आप जब उससे पढ़ेंगे तो खुशी मिलेगी। ये 3 बराबर 3.3 के तो 1 बराबर 1.1 के हो जाएगा। हमसे कहता है ए से सी तक की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का योग 4.4 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4.4 होगा, 4.4 होगा। सभी लोग अच्छे से पढ़िए। अरे देवता, हमसे कह रहा है एसी बता दो, आप अभी ईसी पे ही टिके हुए हो, ठीक है। 4.4 इज द राइट आंसर। ठोको ठोको लाइक, बोलो हां। कहता है x³ - 2 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आता है। प्यारे दोस्तों, x³ - 2 से विभाजित करने पर कितना, तो x³ बराबर 2 आ रहा है, x³ बराबर 2 आ रहा है। और इससे विभाजित किया तो यहां पुट कर दो, जब यहां पुट किया तो 4 ऐसे, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। 4 चुकू 16 ऐसे हो गया, 10 ऐसे हो गया, -3 ऐसे हो गया। तो ये 3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। 446 का जो राइट आंसर आएगा वो 3 आएगा। (447) नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है, जिसमें से बीसी 4 है, ईएफ 7 है, एबीसी का क्षेत्रफल 144 है, तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, हमेशा याद रखना, ये सब क्वेश्चन हमने, देखो इसको अच्छे से अगर सीखना है तो आरएस अग्रवाल की किताब से, यानी यूथ रेलवे की किताब से हमसे पढ़ सकते हो। बढ़िया सा पढ़ाया हुआ, जबरदस्त बताया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब यहां पर कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। जब भी ये समरूप होते हैं आपको कुछ नहीं करना। आप देखो, हमेशा जो एरिया है वो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो एबीसी का एरिया 144 है, दूसरे का चाहिए होगा तो इसको एक्स स्क्वायर कह दो, सॉरी इसको एक्स कह दो, स्क्वायर नहीं एक्स। और एबीसी में 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ईएफ में 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। मतलब जो भी हम एरिया लिखते हैं, जैसे एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ कौन सा है डीईएफ, तो ये साइड का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर अपॉन ईएफ का स्क्वायर होता है। ये चीज है। 16 से ये 9 बार में गया, गुणा कर लो, 9 9 81, 8 हासिल, 36 8 41 444, 441 इज द राइट आंसर 447 का। बहुत पढ़ाया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब कोण अल्फा बराबर 45 है तो सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का योग, यानी साइन 45 की वैल्यू चाहिए, कॉस 45 की वैल्यू चाहिए, सेक 45 की वैल्यू चाहिए, कॉसेक 45 की वैल्यू चाहिए, टेन 45 की वैल्यू चाहिए, और कॉट 45 की वैल्यू चाहिए। इनकी तो 1 1 2 होती है, इनकी √2
प्लस √2 होती है, √2 प्लस √2 होती है, इनकी 1/√2 प्लस 1/√2 होती है। दोस्तों इसको सेव कर देते हैं पहले, क्योंकि अभी आपने देखा था एकदम क्या हुआ था, तो खुद ही आप समझ सकते हो खेला हुआ है कुछ ना कुछ। ठीक है, बस एलसीएम लो, आंसर पाओ। तो ये एक तरीके से एक एक, तो 2/√2 तो भाग दोगे तो ये √2 आएगा, और ये √2 प्लस 2 है, तो समाज इसे 2 + 3√2 आंसर कहेगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 + 3√2 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। चलिए, तो हर चीज को सीखिए। 448 के बाद 449 नंबर कहता है 48 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका क्या होगा। देखो पहले तो आपको 48 के गुणनखंड बोल रहा है, मैं आपको बता दूं 48 होता है अड़छंग 48 या 16 तिहाई 48। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1। पहले तो गुणनखंड मालूम चले कितने होंगे, तो 4 के बाद आता है 5, 1 के बाद आता है 2, यानी इसके टोटल 10 फैक्टर होंगे। अब देखते हैं कौन कौन सा होगा, क्योंकि यहां पर हमसे कह रहा माध्यिका बताओ। 1 से जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 7 से नहीं, 8 से जाएगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से जाएगा, नहीं 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से जाएगा। अब देखो 16 से जाएगा, लास्ट में 48 से जाएगा, उससे पहले 24 से जाएगा। देखिए कभी कभी कुछ नहीं निकाल पा रहे तो डरो नहीं, इन दोनों का इंटू 48, इन दोनों का इंटू 48, तो अब 3 के साथ क्या है 16, अब हो गया, अब कुछ नहीं, ये इंटू है, टोटल 10 होंगे, आप काउंट कर लो। ये भी आपको ध्यान रखना, तो इससे भी आपके बेनिफिट हो जाता है, समझ गए। तो कह रहा भैया माध्यिका बताओ, शुरुआत के 3 काटे, अंत के 3 काटे, इधर एक, ये बचा 14, 14 का आधा 7 इसकी माध्यिका होगी। तो मीन मीडियन मोड हमने पढ़ाया हुआ है यूथ रेलवे की किताब का, जबरदस्त पढ़ाया हुआ है, पढ़ के देखिए आत्मा तृप्त हो जाएगी। 449 के बाद 450 नंबर क्वेश्चन अलजेब्रा का है, ये भी भर भर के आया हुआ है, कुछ नहीं है, 2x² + x - 28 < 0। इसके या तो फैक्टर कर लो, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होंगे। 28 दूना 56, यानी 8 सत्ते 56, तो 1 8 1 7, 2 से भाग दे दो, ये इसके रूट्स होंगे, सीधी सी बात है। ये हमने RS अग्रवाल में रूट्स निकालना सिखाया है और यूथ रेलवे की किताब में सिखाया। अब कह दो सर वरना तो आप स्वयं करो ना, जब प्लस माइनस है तो रूट्स क्या होंगे, माइनस प्लस होंगे। अब इसके फैक्टर निकालो, आगे की बात को समझो। ये माइनस का 4 आया और ये 7/2 आया, प्लस माइनस प्लस, यहां < 0 है, यानी ये वाला पार्ट कवर कर रहा है, -4x ये। तो इसका आंसर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 450 तक हो गए।